हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी के यूनिट नंबर 2 का पार्ट है और उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है। आप सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में भी जब यूनिट 2 पढ़ा रहे थे, यूनिट 2 के बारे में बता रहे थे, वहां तो नहीं लिखा था ये। लेकिन क्वेश्चन आता है ना बच्चों, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है और अक्सर एग्जाम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्वेश्चन आता है। ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। ये मेन टॉपिक नहीं है लेकिन ये अंदर का टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। अक्सर एग्जाम में यहां से ना 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट पूछेंगे। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर द सेक्टर्स इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसे करके 1-2 मार्क के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्क के, 2 मार्क के, और कभी कभार तो तुम्हें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाएगा एग्जाम में, जो कि एग्जाम में उसका मार्क्स होगा 6 मार्क 7 मार्क का क्वेश्चन वो एग्जाम में रहेगा। तो यहां इस वाले टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन तो आना गारंटी है तुम्हारे पेपर में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं आता है या 3-4 मार्क्स के फॉर्मेट में नहीं आता है तो 1-2 मार्क के फॉर्मेट में तो आएगा ही आएगा। मतलब पेपर में एक क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक का आना तो गारंटीड है। इसीलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पढ़ाई शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड जरूर से कर लेना। एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। सारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन तुमको मिलता रहेगा। तुम्हारे बीकॉम का जो जर्नी है वो तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यूनिट नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से आया है, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया हो, चाहे वो 1 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में आया हो, चाहे वो 3, 4, 5, 6, 7 मार्क के क्वेश्चन में आया। पेपर में एक क्वेश्चन तो इसका होता ही होता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब ये क्या होता है, आओ सबसे पहले हम इसके बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में समझते हैं। हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से 4 सेक्टर है? सबसे पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है फॉरेन। अब ये 4 सेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, तुम बचपन में अकाउंटिंग पढ़े हुए हो। अकाउंटिंग में तुम क्या पढ़े हो? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पर्सन। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में एक टॉपिक होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में तुम पहले ही पढ़े हुए हो अकाउंटिंग के अंदर में कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग इंसान होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम सेक्टर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हाउस होल्ड और फर्म 2 अलग अलग होते हैं। मैं अभी एक बार फिलहाल गवर्नमेंट और फॉरेन का बात नहीं करता हूं, अभी हम खाली 2 को पहले समझते हैं। ये 2 समझने के बाद हम फिर ये 2 को समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हमारे इकोनॉमी के अंदर में हाउस होल्ड होते हैं और फर्म होते हैं। मैं कौन हूं? मैं हूं हाउस होल्ड, ठीक है। तुम कौन हो? तुम हो हाउस होल्ड का हिस्सा। तुम्हारा जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है? वो फर्म है। मतलब ये जो उद्देश्य एकेडमी है जहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारे फर्म का हिस्सा है, ठीक है। देखो, ये हमारे फर्म का हिस्सा है। जो हमारा एकेडमी है UCA, ये क्या है? दिस इज फर्म। और मैं कौन हूं? मैं हूं हाउस होल्ड का हिस्सा। मैं हूं बिजनेसमैन, मैं हूं हाउस होल्ड का हिस्सा। मेरा जो बिजनेस है वो है फर्म का हिस्सा। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पर्सन। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर में हम इसी 2 कॉन्सेप्ट को हाउस होल्ड एंड फर्म बोलते हैं। तो 2 सेक्टर्स में से सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 प्रकार का इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली होता है। क्या क्या 4 प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है? जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जनरली 4 प्रकार का इकोनॉमिक्स के अंदर में होता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज।
ये चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसका मालिक कौन है? जमीन का मालिक कौन है? मैं हूं। क्या फॉर्म का है जमीन? नहीं, जमीन मेरा है। मैं अपना जमीन को फॉर्म को दूंगा बिजनेस करने के लिए। ये जो स्टूडियो सेटअप है, ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है? ये एरिया हमारा है, मेरा है। तो अब इसको मैं कहाँ यूज कर रहा हूं? अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं। ये एरिया जो है, ये जो जहां पर ये शूटिंग हो रहा है, जहां पर ये पूरा स्टूडियो लगा हुआ है, ये जगह बिजनेस का नहीं है। ये इसका मालिक मैं हूं। मैं इसको बिजनेस को दिया हूं ताकि वो बिजनेस में यूज हो पाए। बात समझ रहे हो? तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो लैंड के अंदर में सब कुछ आ जाता है, जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई भी चीज हो गया। लेबर, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय किसके हिस्सा है? वो एम्प्लॉय हाउस होल्ड का हिस्सा है। एम्प्लॉय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। तो हम लेबर, हमारा हो गया सेकंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल, जो पैसा होता है वो किसका होता है? वो हाउस होल्ड का होता है। मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, तो मेरा पैसा, मैं किसका पार्ट हूं? मैं हाउस होल्ड का पार्ट हूं। मैं अपना पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया हूं। मैं यहां से क्या लूंगा? मैं यहां से इंटरेस्ट लूंगा उसके बदले में। तो फॉर्म को जो भी पैसा देता है उसके बदले में वो वहां से इंटरेस्ट लेता है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब एंटरप्रेन्योर। आई एम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, चाहे वो देखो एक चाय का ठेला है ना, वो भी एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो उस बिजनेस को करने का रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ले रहा है। कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों बियर करता है तो वो बन जाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो मैं कौन हूं? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का रिस्क भी मेरा है। अगर फायदा होता है तो रिवॉर्ड भी मेरा है, नुकसान होता है तो लॉस भी मुझे ही झेलना पड़ेगा, फायदा होता है तो प्रॉफिट भी मुझे ही लेना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा होने वाला है। तो मैं कौन बन गया? मैं बन गया एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये इसका मालिक कौन होता है? इसका मालिक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसको देता है? फॉर्म को देता है। फॉर्म उसके बदले में क्या देता है? उसके बदले में फॉर्म पैसा देता है। ठीक है, आ जाओ, समझ में आया? हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड कुछ भी नहीं करता। हाउस होल्ड सिर्फ अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फॉर्म को दे देता है, ताकि फॉर्म उसको यूज करके प्रोडक्शन करे, और प्रोडक्शन करके वो उसके बदले में पैसा दे दे। बात समझ में आया? तो हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दे देंगे? फॉर्म को दे देंगे, उसके बदले में क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, फॉर्म क्या करेगा? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया उससे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा या कोई सर्विस करेगा, सर्विस देगा। गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कौन करेगा? अगेन हम लोग ही कंज्यूम करेंगे। तो फॉर्म क्या करेगा? अपना गुड्स एंड सर्विसेज इनको दे देगा, उसके बदले में हम क्या दे देंगे? हम उसके बदले में पैसा दे देंगे। पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर समझेंगे कि हाउस होल्ड और फॉर्म किस हिसाब से एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं। मेरे हिसाब से अभी हाउस होल्ड क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया। हाउस होल्ड, हम सब हाउस होल्ड का हिस्सा है। हम लोग क्या करते हैं? हम हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमारा दूसरा काम क्या है? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा पहला काम है, ये हमारा दूसरा काम है। ठीक है, आते हैं फॉर्म के अंदर में। फॉर्म क्या करता है? फॉर्म का काम कुछ भी नहीं है। फॉर्म क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और रिटर्न किसको दे देगा? हाउस होल्ड को दे देगा। तो फॉर्म का काम इतना ही है सिर्फ, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है बाय टेकिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड। फॉर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स देम टू द हाउस होल्ड। फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और उस गुड्स एंड सर्विसेज को किसको बेच देगा? हाउस होल्ड को बेच देगा। ये फॉर्म का काम है। तो हाउस होल्ड और फॉर्म दोनों समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग तीसरे में। तीसरा सेक्टर कौन है हमारा? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट करता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, हमसे टैक्स लेता है। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स एंड गिव्स मेनी सब्सिडीज। हमको बहुत प्रकार का सब्सिडी देता है, बहुत प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमसे टैक्सेस लेता है। टैक्सेस दो प्रकार से ले लेता है, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी हो गया। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसमें हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमसे गवर्नमेंट टैक्स ले लिया। टैक्स लेकर करता क्या है? वो बहुत सारा सब्सिडीज प्रोवाइड करता है और हमें बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर एक भी गुड्स एंड सर्विस का नाम बताओ जो गवर्नमेंट हमको देता है। बहुत सारा है। कोरोना के टाइम में वैक्सीन दिया था तुम लोगों को फ्री में, उसके बाद
जो 1 रुपए 2 रुपए में चावल देता है तुमको, घर में गैस सिलेंडर में सब्सिडी देता है, इस प्रकार का बहुत सारा सब्सिडाइज चीजें तुमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम है टैक्स कलेक्ट करना और सब्सिडी देना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आखिरी में आता है हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या करता है? फॉरेन सेक्टर का काम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं या कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हो जाता है फॉरेन सेक्टर का काम। फॉरेन सेक्टर में दो होता है, एक तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है और दूसरा जो काम होता है वो होता है यूनिलैटरल पेमेंट एंड रिसीट्स। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड। तो तुम्हें क्या कभी यूनिलैटरल वन, इसका मतलब तो तुम अच्छे से जानते ही होगे, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ होता है वन साइडेड वाला काम। तो वन साइडेड वाला चीज तो तुमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब यूनिलैटरल का मतलब वन साइडेड। वन साइडेड क्या होता है? मान लो हमारे घर का कोई बच्चा यूएस में पढ़ाई कर रहा है, हर महीने हम उसको पैसा भेज रहे हैं, क्या उसके बदले में वो हमें कुछ दे रहा है? नहीं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बदले में हमें कुछ मिलता है। अगर मैं कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसके बदले में मैं पैसा दूंगा, कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन यूनिलैटरल के केस में हमें नहीं मिलता कुछ, या हमें सिर्फ मिलता है, हम कुछ देते नहीं है, वन साइडेड होता है। अगर मैं यूनिलैटरल पेमेंट कर रहा हूं इसका मतलब मैं पैसा दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। या यूनिलैटरल रिसीट हो रहा है, इसका मतलब बाहर से पैसा मुझे मिल रहा है, मैं उसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहा हूं। तो यूनिलैटरल पेमेंट एंड रिसीट्स होता है फॉरेन के साथ, एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है। क्लियर है बात? तो 4 प्रकार के सेक्टर्स हो गए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर द सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो चारों का तुम्हें नाम लिख कर आना पड़ेगा। अगर 4 मार्क के क्वेश्चन में आए तो चारों के बारे में 2-2 लाइन जो यहां पर दिया हुआ है इसको लिखकर आना पड़ेगा। और गारंटी के साथ बोलता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क में हो चाहे वो 7 मार्क में हो, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से पढ़ लेना। आज के क्लास में हम पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर का मतलब सर अभी तो आप बताए 4 सेक्टर्स होते हैं। हाँ, होते तो 4 सेक्टर्स हैं, लेकिन हम जो पढ़ाई करते हैं वो 2 सेक्टर को लेकर पढ़ाई करते हैं। रीजन, हम मानकर चलते हैं कि बाकी के 2 सेक्टर्स जो हैं वो नहीं हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। सर क्या रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। देखो यहां पर मैं चारों सेक्टर्स के बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगा, हाउस होल्ड के बारे में भी, गवर्नमेंट के बारे में भी, फर्म के बारे में भी और फॉरेन सेक्टर के बारे में। फिलहाल जो हम अभी 2 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है हाउस होल्ड एंड फर्म। हम पहले इसको डिटेल में समझेंगे, हाउस होल्ड और फर्म का क्या लेना देना है, बाद में हम ये दोनों को और ऐड कर देंगे कि ये दोनों के साथ क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, इसका मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म के बारे में। ठीक है, बाकी 2 को हम एक बार के लिए इग्नोर करेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में समझेंगे। आ जाओ, देखो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। सबसे पहले फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। व्हाट आर फैक्टर पेमेंट? जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म को दिया था। यहां पर आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें, पहले इस डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम को समझ लेंगे फिर डेफिनेशन में जाएंगे तो आसान होगा। सबसे पहले देखो ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। ठीक है, अब कौन किसको क्या देगा और कौन किससे क्या लेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हाउस होल्ड जो है वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है किसको? फर्म्स को। क्या क्या फैक्टर सर्विसेज देगा? देखो फैक्टर सर्विसेज, एक सेकेंड, हाँ, हाउस होल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज देगा। क्या क्या फैक्टर सर्विसेज देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। किसको दे देगा? फर्म को दे देगा। कौन किसको देगा? हाउस होल्ड फर्म को देगा। सर हाउस होल्ड के पास कहां से आएगा? हम स्टार्टिंग में ही पढ़े, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसका मालिक कौन है? इसका मालिक हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। अब
इसके बदले में क्या ये फ्री में दे देगा? देखो इकोनॉमी में फ्री में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फ्री कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा, उसके बदले में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसा तो लेगा ही लेगा। तो हाउस होल्ड जब इसको फैक्टर सर्विसेज देगा, लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्राइज देगा, इसके बदले में ये इसको क्या देगा? ये फैक्टर पेमेंट देगा, पैसा देगा। लैंड के बदले में क्या दे देगा? रेंट दे देगा। लेबर के बदले में क्या दे देगा? वेजेस दे देगा। कैपिटल के बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और एंटरप्राइज के बदले में क्या देगा? प्रॉफिट देगा। बात समझ में आया? तो चार चीजें हाउस होल्ड फर्म को देगा और उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को पैसा देगा। किस चीज का? लैंड का रेंट दे देगा, लेबर का वेजेस दे देगा, कैपिटल का इंटरेस्ट दे देगा और एंटरप्राइज का प्रॉफिट दे देगा। बात समझ में आ गया? अब ये जब हो गया ट्रांजैक्शन, फर्म के पास क्या आ गया है? फर्म के पास सारा फैक्टर सर्विसेज आ गया है जिससे ये प्रोडक्शन कर सकता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेगा। जब ये गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज का करेगा क्या? मार्केट में ले जाकर बेचेगा। जब मार्केट में ले जाकर बेचेगा तो इसे खरीदेगा कौन? इसे अगेन कौन खरीदेगा? हमारे जैसे बहुत सारे बेवकूफ लोग बहुत सारे प्रोडक्ट में बेवकूफ बन जाएंगे। हम बहुत सारे लोग होंगे हाउस होल्ड का हिस्सा, हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म खरीद लेंगे। ठीक है, हमारा काम है। हम पैसा पा गए। हमको पैसा कहां से मिला? हमको लैंड से रेंट मिला था, लेबर से वेजेस मिला था, कैपिटल का इंटरेस्ट मिला था और एंटरप्राइज का प्रॉफिट मिला था। हमारे पॉकेट में बहुत सारा पैसा है। अब हमारे पॉकेट में जब पैसा होगा तो जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म बनाया होगा हम उसको क्या करेंगे? खरीद लेंगे। तो हमारा काम क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉर्म बनाया था वो ले लेंगे। किससे? फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे। इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा क्या? दुकान वाला फ्री में दे देगा हमें? नहीं। हम उसके बदले में क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदे हैं उसका हम लोग पेमेंट कर देंगे। बात क्लियर है तो बोलो हाँ। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे सर मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर सच में मजा आ रहा है तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन किसको क्या देगा, कौन किससे क्या लेगा। हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देगा। मैं एक काम करूं, पूरा क्लियर कर देता हूं और तुम्हें एक बार फाइनली बता देता हूं, एक बार फटाफट से फाइनली बता देता हूं कौन किसको क्या देगा, कौन किससे क्या लेगा। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये सारे नोट्स तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। मोबाइल ऐप में तुम्हें सारे नोट्स, समराइज नोट्स, डिटेल नोट्स, पास्ट ईयर के पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हाउस होल्ड जो है वो देगा फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहले किसको देगा? फर्म को देगा। फर्म क्या करेगा? उसके बदले में पैसा दे देगा, फैक्टर पेमेंट्स कर देगा। लैंड के बदले में रेंट दे देगा, लेबर के बदले में वेजेस दे देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। जो फर्म है वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया होगा वो किसको दे देगा? हाउस होल्ड को दे देगा। हाउस होल्ड उसके बदले में क्या दे देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये पूरे ट्रांजैक्शन को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जब हम मानकर चलते हैं कि गवर्नमेंट एंड फॉरेन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में तो गवर्नमेंट और फॉरेन एग्जिस्ट करता है। तो जब रियल लाइफ में गवर्नमेंट एंड फॉरेन दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब कैसे होगा? आओ तब भी देखेंगे हम क्या क्या कैसे होगा एक बार। लेकिन पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कि जब सब कुछ होता है तब क्या होता है। देखो, इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू हाउस होल्ड। सबसे पहले इनकम फ्लो करेगा फर्म टू हाउस होल्ड में, मतलब पैसा। इनकम का मतलब पैसा। पैसा कौन किसको देगा? सबसे पहले फर्म देता है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट। चार प्रकार का फैक्टर पेमेंट होता है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, उसके बाद हाउस होल्ड देगा फर्म को किस चीज का पैसा देगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया होगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सच फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे हमें। जब हम टू सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा? देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हम मानकर चलेंगे इकोनॉमी में खाली दो सेक्टर है। क्या रियलिटी में दो सेक्टर होता है? नहीं, रियलिटी में तो चार सेक्टर होता है। ठीक है, तो अभी हम दो सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम एजम्पशन ले रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर में दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स देयर इज नो
गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। हाउसहोल्ड के पास जितना भी फैक्टर सर्विसेज होगा वो सब किसको दे देगा? फर्म को दे देगा। और फर्म हायर करेगा फैक्टर सर्विसेज किससे? सिर्फ और सिर्फ हाउसहोल्ड से ही फैक्टर सर्विसेज लेगा। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट। फर्म जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज किसको देगा? हाउसहोल्ड को देगा। क्या रियलिटी में सारा दे देता है हाउसहोल्ड को? नहीं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन अभी हम टू सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मानकर चलेंगे कि फर्म जितना कुछ बनाएगा सब किसको दे देगा? हाउसहोल्ड को दे देगा। हाउसहोल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड एंटायर अमाउंट। हाउसहोल्ड क्या करेगा? अपना सारा पैसा खर्च करेगा, कुछ भी सेविंग्स नहीं करेगा। अगर सेविंग कर लेगा तो क्या होगा? सेविंग कर लेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगा नहीं मार्केट में। अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिकेगा तो फिर से प्रोडक्शन होगा नहीं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज नो सेविंग्स। हम मानकर चलेंगे कोई भी प्रकार का सेविंग्स इकोनॉमी में नहीं होगा। ये जो एजम्पशन वाला पार्ट है दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। तुम चाहो तो ये वाला पार्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप कर सकते हो, लेकिन ये डेफिनेशन को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद के दिए गए ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को पूरा पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ दिए गए दो पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, द आउटर लूप एंड इनर लूप। आउटर लूप मतलब ये बाहर वाला, देखो ये बाहर वाला। क्या इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ये बार्टर इकोनॉमी चल रहा है। अगर मैं ये दो को हटा दूं, बीच के दोनों को हटा दूं, ठीक है, तो अब सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाउसहोल्ड दे रहा है फर्म को क्या चीज? फैक्टर सर्विसेज, और फर्म दे रहा है हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आओ पढ़ो, द आउटर लूप डायग्राम शोज द रियल फ्लो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। बार्टर इकोनॉमी में होता है। बार्टर इकोनॉमी जानते हो, जहां पर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनर लूप, अब आउटर को काट देते हैं, सिर्फ इनर को रखते हैं। ठीक है, आउटर को काट देते हैं, सिर्फ इनर को रखेंगे। अंदर का दोनों देखो जो रेड से लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर वाले में देखोगे तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाली पैसे का लेन देन हो रहा है। ये इसको पैसा दे रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है। कौन? फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है और हाउसहोल्ड फर्म को गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा दे रहा है। तो दोनों पैसा ही दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं है। हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ इनर लूप को देख रहे हैं, अंदर वाला जो रेड में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द इनर लूप शोज द मनी फ्लो। यहां पर पैसे का फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो में पैसा नहीं होता, मनी फ्लो में पैसा होता है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सब कुछ काम करता है। ठीक है, आते हैं हमारा फाइनल टॉपिक। यहां पर एग्जाम में जाकर यहां से 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो 7 मार्क के लिए ये डायग्राम को बनाना पड़ेगा और अभी मैं जो जो बोल रहा हूं ये एग्जाम में तुम्हें अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ समझते हैं फटाफट से। हाउसहोल्ड और फर्म का तो सर हमें पता है, हम बताएंगे। बताओ चलो, हाउसहोल्ड फर्म को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। फर्म हाउसहोल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फर्म हाउसहोल्ड को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। और हम फर्म को क्या देंगे? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन होता है किसके बीच में? हाउसहोल्ड एंड फर्म, फर्म एंड हाउसहोल्ड के बीच। ठीक है, अब हमारा गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? बताओ, हमारा गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस। गवर्नमेंट हमको क्या देता है? सब्सिडी देता है और गुड्स एंड सर्विसेज देता है।
देता है गुड्स एंड सर्विसेज। हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं इनकम टैक्स के नाम से, और गवर्नमेंट हमको क्या देता है, बहुत प्रकार का सब्सिडी देता है, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देता है, बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज हमें फ्री में भी देता है, बहुत सारा सामान हमें सब्सिडाइज रेट पर भी अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट से लेना देना हो गया। फर्म गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स देता है, और ये इसको क्या दे देता है, सब्सिडी और एंड गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडी भी देता है, और फर्म को भी बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारा फॉरेन के साथ क्या लेना देना है, हम फॉरेन को क्या देते हैं, हम फॉरेन को सर एक्सपोर्ट करवाते हैं, और फॉरेन से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फर्म फॉरेन को क्या करेगा, एक्सपोर्ट, और हम फर्म फॉरेन से क्या लेगा, इंपोर्ट। अब ये ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट और फर्म का भी ऐसा ही कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, इनके बीच में भी सेम प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। गवर्नमेंट भी बहुत सारा चीज एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारा चीज इंपोर्ट करता है, तो फॉरेन और गवर्नमेंट का भी इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। अब इन सभी के बीच में एक और आदमी आ जाता है, कौन, जिसका नाम है बैंक। कहां लिख दूं बैंक, एक काम करूं, ये येलो वाले पार्ट को मिटा दूं और इसके जगह में बैंक लिख दूं। एग्जाम में ये येलो वाला पार्ट लिख कर आना है। ये हाउस होल्ड और फर्म का ट्रांजैक्शन है, 4 प्रकार का ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमारा और गवर्नमेंट का 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन, फर्म का गवर्नमेंट का 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन, फर्म और फॉरेन का 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन, हाउस होल्ड और फर्म का 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन, फॉरेन और गवर्नमेंट का 2 प्रकार का ट्रांजैक्शन। तो सभी का 2-2 प्रकार का ट्रांजैक्शन है, खाली हाउस होल्ड और फर्म का 4 प्रकार का ट्रांजैक्शन है। ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, तो मैं एक काम करता हूं, अभी के लिए ये बीच में थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, मेरे पास लिमिटेशन है, जगह की कमी है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन कॉपी में एग्जाम में पूरा लिख कर आना है। ठीक है, अब यहां पर बीच में कौन आ जाता है, बैंक आ जाता है, क्योंकि बैंक भी तो एग्जिस्ट करता है। हम 4 तो एग्जिस्ट करते ही हैं, कौन कौन, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन। एक और इंसान एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है बैंक। बैंक क्या करता है, हमसे पैसा, हम बैंक में सेविंग्स करते हैं, बैंक हमको क्या देता है, लोन देता है। फर्म बैंक में क्या करता है, सेविंग्स करता है। फर्म किसको क्या देता है, लोन्स दे देता है। बात समझ में आ गया, तो यहां पर बैंक नाम का भी एक इंसान आ जाता है। सेम प्रकार का ट्रांजैक्शन इसके साथ भी होता है, लेकिन फॉरेन के साथ बैंक का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये 3 के साथ लेना देना है। बैंक को सर फिर 5 सेक्टर हो गया ना सर, सेक्टर नंबर 1 ये था, सेक्टर नंबर 2 ये था, सेक्टर नंबर 3 ये था, सेक्टर नंबर 4 ये था, तो इसको 5वां नाम दे दो। नहीं, बैंक एक सेक्टर नहीं होता, बैंक सभी चीजों का इंटीग्रल पार्ट है। बैंक अलग से कोई सेक्टर नहीं है, 4 ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर में, बैंक हर जगह एग्जिस्ट करता है, बैंक एक इंटीग्रल पार्ट है, बैंक इज नॉट अ सेक्टर। ठीक है, तो बैंक को हम सेक्टर के नाम से नहीं जानते। सेक्टर 4 ही होते हैं, पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, चौथा हो गया फॉरेन। लेकिन बैंक हमेशा एग्जिस्ट करता है, और बैंक के साथ हमारा बहुत प्रकार का लेन देन चलता रहता है। बात समझ में आ गई, तो ये हमें एग्जाम में अगर आ जाए तो 7 मार्क में पूरा डायग्राम बनाना है, और हर इंसान का के बारे में 2-2 लाइन लिखना है। जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म के बारे में क्या लेन देन हो रहा है, एक पैराग्राफ बनाकर 2 लाइन लिख दिए। फर्म और गवर्नमेंट का क्या लेन देन हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाकर लिख दिए। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाकर लिख दिए। फर्म और फॉरेन का क्या हो रहा है, एक और पैराग्राफ। हाउस होल्ड और फॉरेन का क्या हो रहा है, एक और पैराग्राफ। बैंक के साथ क्या लेन देन हो रहा है, एक और पैराग्राफ। तो टोटल कितने पैराग्राफ्स हो जाएंगे, एक तो ये दोनों का ट्रांजैक्शन, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा पैराग्राफ, ये 5वां पैराग्राफ और ये 6वां पैराग्राफ। तो डायग्राम बनाकर 6 अलग अलग पैराग्राफ तुम एग्जाम में लिख सकते हो, सभी के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में। क्लियर है बात, तो तब जाकर तुम्हें पूरा फुल 7 आउट ऑफ 7 एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर जाना नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।